एक नेक शख्स था जिसका नाम था इब्राहिम। उसके पास उसका दोस्त आया और कहने लगा कि इब्राहिम भाई परेशानी है, कुछ कर्जा चाहिए, 1 साल में वापस कर दूंगा। इब्राहिम साहब ने उन्हें कर्ज में रकम दे दी और अपने रजिस्टर्ड में नोट कर लिया, जैसे नॉर्मली रजिस्टर्ड में नोट कर लेते हैं। थोड़ी अरसा गुजरा कि जिन्होंने कर्जा दिया था उनका इंतकाल हो गया। मुद्दत गुजरती गई, कर्जा वापस नहीं आया। इब्राहिम साहब की जो बीवी थी उसने एक दिन अपने शौहर के कुछ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स चेक करने शुरू किए तो उसमें ये कर्ज की रकम लिखी हुई थी। उसने राब्ता किया कि मेरे शौहर ने आपको इतनी इतनी रकम बतौर कर्ज दी थी, आप वो वापस कर दें। उसने कहा मैंने कब कर्ज लिया था, मैं तो कोई कर्ज नहीं लिया। उसने आसपास से थोड़ी कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रहा था कि मैंने कोई कर्ज लिया है। लोगों ने कहा इब्राहिम साहब ने अगर लिखा है कर्ज रजिस्टर्ड में, इसका मतलब इसने दिया था, और वो मना कर रहा है कि मैंने नहीं लिया था। उस पर थोड़ा सा मॉरली प्रेशर डेवलप किया गया। तो उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो उससे हाँ कर्ज लिया तो था, दिया था, मैंने तो दे दिया था, मैंने वापस कर दिया था। क्योंकि उसको पता था कि इब्राहिम साहब गलत नहीं लिखते। मार्केट में बात होती है बाज लोगों की कि यार नहीं यार ये आदमी सच्चा है, ये आदमी सच्चा है, गलत बयानी नहीं करता। बोले इब्राहिम साहब गलत तो नहीं लिख सकते थे। तो उसने कहा मैंने तो दे दिया। अब बात किसी सूरत जब ना बनी तो उस बेवा औरत ने अदालत में केस कर दिया, काजी के पास मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी पेमेंट मुझे चाहिए, मेरे शौहर ने इन्हें इतना कर्ज दिया था जो वापस नहीं है दे रहा। केस की कार्रवाई शुरू हुई। जब केस की कार्रवाई शुरू हुई तो जब काजी साहब ने दोनों तरफ की बातें सुनी तो काजी साहब ने कहा जब ये मान रहे हैं कि मैंने लिया था और लिखा हुआ है कि इसने दिया था, अब ये कह रहा है कि मैंने वापस कर दिया तो आपको वापस नहीं मिला, इसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। आपने चूंकि दावा किया है तो आप गवाह पेश करो या कोई सबूत पेश करो, या अगर आपके पास गवाह या सबूत नहीं है तो जिसके खिलाफ दावा है वो कसम ले लेगा। यही एक उसूल होता है। तो उसने कहा मेरे पास देखा कि ना कोई गवाह और सबूत नहीं है, मगर मुझे इतना पता है कि अगर ये कर्जा वापस करते तो मेरे शौहर लिख लेते कि इसने मुझे पैसे वापस कर दिए, इनकी प्रैक्टिस थी। तो काजी साहब ने कहा कि फिर ठीक है, वो कसम ले ले कि अगर इसने कर्जा वापस कर दिया है तो। उसने अल्लाह की कसम लेकर कहा कि मैंने पैसे वापस कर दिए, अल्लाह की कसम मैंने पैसे वापस कर दिए। और यूं करके इसने कसम ली, झूठी कसम खाई उसने। जाहिर पर फैसला होता है, सामने एक रियलिटी आई, उसके मुताबिक काजी साहब ने फैसला कर दिया, इससे गोया के पैसे वापस कर दिए। और ये खुश जब मैं बच गया, मैं निकल गया, मेरे फेवर में फैसला हो गया। अब औरत जानती थी कि ये झूठ बोल रहा है। जैसे ही वो शख्स झूठी कसम खाकर कमराए अदालत से बाहर निकलने लगा, अभी सीढ़ियों तक नहीं पहुंचा था, धड़ाम से गिरा और मर गया। लोगों को बड़ी हैरत हुई। कोई मामला समझने की कोशिश कर रहा था और जाकर उस औरत से राब्ता हुआ कि मोहतरमा मामला क्या है। अदालत ने तो इसके फेवर में फैसला दे दिया और उसको अचानक ये गिरा और मौत आ गई। कोई सिम्पटम्स तो थे ही नहीं, कोई इसी सेहतमंद आदमी था। औरत ने कहा कि मैं जानती हूं कि ये झूठा था, ये खुशी खुशी जा रहा था कि मैं अदालत से बच गया, मैं कोर्ट से बच गया, मेरे फेवर में फैसला हो गया। मगर मैंने मेरे रब के हुजूर दुआ की, मौला तू जानता है कि यह शख्स झूठा है, इस शख्स को निशान इबरत बना। मैं मजलूम थी, इसने जुल्म किया था हम पर। और जैसे ही यह कमरा अदालत से बाहर निकला, धराम से गिरा, मरा। और मैंने रब का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। खैर कुछ अरसे के बाद इस औरत के घर पर एक और औरत आई और जाकर उसको रकम वापस की कि मैं उसी की बेवा हूं जो झूठी कसम खाकर मर गए थे। तुम्हारा शौहर सच्चा था, मेरा शौहर झूठा था, ये लो रकम, और हमें दुआ में याद रखना। एक लॉजिकल बात कर रहा हूं, बुराई का अंजाम बुरा, अच्छाई का अंजाम अच्छा। जो अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, जो बुरा करेगा बुरा पाएगा।